हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस एनालिसिस का सेक्शन 1 सेट थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट थ्योरी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो सेट्स के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और डीन्यूमरेबल सेट्स कैसे होते हैं। इनकी डेफिनेशंस करेंगे और साथ इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा कि डोमेन, को डोमेन, वन वन मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग्स क्या होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वन वन मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग क्या होती है। बहुत ईजी है, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास दो सेट्स गिवन होंगे, सेट ए एंड सेट बी। जो वन वन मैपिंग है ना, उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो। अगर सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है तो वो फंक्शन जो है वो वन वन मैपिंग होगी। मीन्स के यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट, यानी कि यहाँ देखें वन वन मैपिंग मतलब वन एलिमेंट, सेट ए का वन एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब वन एलिमेंट कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, वन एलिमेंट कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, वन एलिमेंट कनेक्टेड टू वन एलिमेंट। मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये वन वन है। अब देखिए नेक्स्ट फिगर 2 पे आए। यहाँ हमारे पास सेट ए में देख रहे हैं हम कि टू एलिमेंट्स कनेक्टेड टू वन एलिमेंट। तो ये वन वन मैपिंग की डेफिनेशन पे होल्ड नहीं कर रहा। वन वन मैपिंग की डेफिनेशन हमसे कहती है कि हर सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है, मीन्स कि ये यूनिक नहीं है। तो ये जो मैपिंग है ये वन वन मैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट फिगर 3 पे देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो जो सेट ए के दो एलिमेंट्स हैं वो उन दोनों का इमेज सेम है। तो इसका भी ये भी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी पे होल्ड नहीं हो रहा। मीन्स कि ये फंक्शन भी वन वन नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिगर 4 में हर सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है। यस, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है। तो ये जो मैपिंग है ना ये वन वन मैपिंग हो गई। ठीक है, वन वन मैपिंग की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ वन वन मैपिंग की डेफिनेशन। कि वन वन मैपिंग की जो डेफिनेशन है वो हमसे ये कहती है कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो। अगर तो सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है तो वो जो मैपिंग होगी वो वन वन मैपिंग होगी। तो नेक्स्ट ऑन टू मैपिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ऑन टू मैपिंग की डेफिनेशन हमसे कहती है कि सेट बी के हर इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, अगर सेट बी के हर इमेज का प्री इमेज है तो वो जो मैपिंग होगी वो वन ऑन टू मैपिंग होगी। मीन्स के ये देखिए सेट बी के हर इमेज का प्री इमेज है तो ये मैपिंग जो है वो ऑन टू मैपिंग है। सेट बी में अब ये देखिए फिगर 2 में हम देख रहे हैं कि सेट बी के जो इमेजेस है ना उसमें जो 3 है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये ऑन टू मैपिंग नहीं होगी। सेट बी में फिगर 3 में देखिए जब हम ऑन टू की बात कर रहे होते हैं ना तो हमने सिर्फ सेट बी को देखना है। ठीक है, सेट बी के इमेजेस में इमेज का सेट बी के इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। डजंट मैटर कि उसके प्री इमेजेस कितने हैं, हमने बस ये देखना है कि सेट बी का कोई भी इमेज खाली नहीं छूटना चाहिए। मीन्स कि कोई भी ऐसा इमेज नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। मीन्स ये जो मैपिंग है ये भी ऑन टू मैपिंग हो गई। नेक्स्ट फिगर 4 में आप देख के बताइए कि क्या ये मैपिंग ऑन टू मैपिंग है। जी नहीं, ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। बिकॉज ये देखिए यहाँ हमें एक ऐसा इमेज मिल गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अगर सेट बी में हमें कोई ऐसा इमेज मिल जाता जिसका कोई प्री इमेज नहीं होता तो फिर हम उस मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग नहीं कहेंगे। होपफुली यहाँ आपको वन वन मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सिमिलर सेट को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विन्यूमरस सेट। ठीक है, ये चारों नाम है, एक ही चीज के चार नाम है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो सा आपकी बुक में यूज किया गया है। तो मैं यहाँ सिमिलर सेट पढ़ूंगी इसको। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इज सिमिलर टू बी। ठीक है, ए और बी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए को कहेंगे कि ए सिमिलर है बी के अगर यहाँ एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट हो जाता है। मीन्स कि हम एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है कि जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिमिलर सेट हो जाएगा।
नोटेशन इसकी सिमिलर सेट की, अगर कोई दो सेट सिमिलर हो जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए सिमिलर है बी के और ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एसएन। एसएन कैसा है, एसएन के अंदर कैसे मेंबर्स हैं, 1 से लेके एन तक, और ये नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है वो तो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसा सेट जिसका हमें एंड नहीं पता, यहाँ तो हमें पता है ये एन तक हैं एलिमेंट्स, ठीक है, उसका तो चलता जाता है, हमें पता ही नहीं है उसका, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्स सिमिलर है एस एन के, देन एक्स हैज कॉर्डिनलिटी एन। तो कॉर्डिनलिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, अगर एक्स सिमिलर है एस एन के, ठीक है, एक्स सिमिलर है एस एन के, तो जितने मेंबर्स एस एन में उतने ही मेंबर एक्स में होंगे, यानी कि अगर एस एन में एस एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे एक्स हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो कॉर्डिनलिटी की जो है नोटेशन, उसको हम या तो कॉर्ड ऑफ ए लिखते हैं या फिर ये कॉर्डिनलिटी ऑफ ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए इक्वल है एल एम एन, ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स। अब ए सिमिलर है S3 के, ठीक है, अगर ए सिमिलर है S3 के तो ए कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 3। यहाँ तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, जैसे नोटेशन जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है आप वैसे यूज कर लें, यहाँ तो फिर कॉर्ड ऑफ ए लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट। अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट इज नॉट सिमिलर टू एस एन। कोई भी सेट जो एस एन के सिमिलर नहीं है, एस एन के सिमिलर नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखें कि जो है फाइनाइट सेट, हम उसके बता सकते हैं ना कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं हम उसकी कॉर्डिनलिटी, यानी कि इसकी कॉर्डिनलिटी क्या है, 3 है, इसकी कॉर्डिनलिटी क्या होगी, n है। इसी तरह हर फाइनाइट नंबर की, हर फाइनाइट सेट की हम कॉर्डिनलिटी बता सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट के लिए कॉर्डिनलिटी तो हम बता ही नहीं सकते। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी कॉर्डिनलिटी को फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को यूज करते हैं। फॉर इनफाइनाइट सेट वी अडॉप्ट सिंबल्स टू डिनोट देयर कॉर्डिनलिटी एंड दीज सिंबल्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर, ठीक है, ये वही बात बताई गई है। यानी कि ये अगर हम n की कॉर्डिनलिटी जो फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा एल्फ नॉट के। सो एल्फ नॉट क्या है, हमारे पास ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ओके, नेक्स्ट है डीन्यूमरेबल सेट। अ सेट विच इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डीन्यूमरेबल सेट। यहाँ तो आप ये मैंने इक्विवेलेंट को कट करके सिमिलर लिखा हुआ है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो आपकी बुक में यूज किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल हम है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, डीन्यूमरेबल सेट्स हैं। हम अभी पहले इनकी ये 2 डेफिनेशंस कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है सेट ई के, नेचुरल नंबर कैसे सिमिलर है इसके, ये सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स को करते हैं। उससे पहले आप ये काउंटेबल सेट की डेफिनेशन को देख लें। अ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज ईदर फाइनाइट और डीन्यूमरेबल सेट। कोई भी सेट काउंटेबल तब कब होगा, जब वो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल सेट हो। अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन बहुत ईजी है। अनकाउंटेबल सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। जब कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे पावर ऑफ n, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर का कंप्लीमेंट, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल सेट्स हैं। क्लियर? यहाँ मुझे उम्मीद है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डीन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद ये उससे पहले हम ये एग्जांपल्स को देख लें एक दफ़ा, कि सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर कैसे इक्विवेलेंट है या सिमिलर है। नेचुरल नंबर कैसे सिमिलर है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के। नेचुरल नंबर सिमिलर है इवन इंटीजर्स के। अगर हमने इसको सिमिलर प्रूव करना है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ फंक्शन तो वो फंक्शन n टू e, ठीक है, f ऑफ n इक्वल है 2n
अब जो यहाँ n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ हम पुट करते हैं 1 तो ये 2 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ अगर हम 3 पुट करते हैं 3 2 टाइम 6, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। हर एलिमेंट का इमेज है और हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा यहाँ, तो हर इमेज का प्री इमेज भी होगा। तो क्लियरली हम यहाँ कह सकते हैं क्लियरली f इज बोथ, यानी कि फंक्शन इज बोथ 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो सो f क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है तो यहाँ जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सिमिलर हो जाएगा सेट ऑफ e के। तो हमने डिन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी जो है सेट अगर वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डिन्यूमरेबल सेट हो जाएगा। तो यहाँ हम कह देंगे e इज डिन्यूमरेबल सेट। तो अगर ये डिन्यूमरेबल सेट है तो e काउंटेबल सेट होगा, काउंटेबल सेट। इसी तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे इक्विवेलेंट होल नंबर के। ये तो बहुत इजी है ना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है रैशनल नंबर्स के, ठीक है। यहाँ हम कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो 1 1 भी हो रहा ऑन टू भी। जब ये इसके इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं ये क्या है? डिन्यूमरेबल सेट है। तो अगर कोई भी सेट डिन्यूमरेबल सेट है तो वो क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा। कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि n क्रॉस n कैसे इक्वल है n के। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इसमें क्या हमने बताना है कि n क्रॉस n इक्विवेलेंट है n के। कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस की हेल्प से बताएंगे। इस प्रोसेस की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि n क्रॉस n कैसे सिमिलर है n के, ठीक है। n क्रॉस n का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। देखें ना, यहाँ 2 सेट्स का प्रोडक्ट है। अगर 2 सेट्स का प्रोडक्ट हमारे सामने है तो वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो चलिए n क्रॉस n के एलिमेंट्स बना के देखते हैं। इस n का 1 लेंगे और सारे नेचुरल नंबर के साथ इसको लेबल कर देंगे 1, ठीक है ना। 1 फिक्स कर दिया हमने, इसका 1 लिया और बाकी सारे नेचुरल नंबर के साथ इसका पेयर बना देंगे 2 1 3 1 4। ये चलता जाएगा, जितने नेचुरल नंबर है वहां तक जाएगा। नेक्स्ट हम इस नेचुरल नंबर का 2 चूज करते हैं 2 1। बाकी सारे नेचुरल नंबर, इसके जितने भी सारे नेचुरल नंबर है ना 2 के साथ लेबल कर देंगे 2, सॉरी यहाँ 3 आएगा 2 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम इस नेचुरल नंबर का 3 लेंगे 1 3 2, ठीक है। बाकी सारे इसके नेचुरल नंबर के साथ इसका पेयर्स बनाते जाएंगे 3 4 अप टू सो ऑन। जितने नेचुरल नंबर है वहां तक जाएंगे। ये 4 वाला करने के बाद हम, ठीक है ना, इसका 4 लिया, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके साथ आएंगे 4 2 4 3 अप टू सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएगा ना, जितने इसके टोटल नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है ना, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ये 1 चूज किया, इधर से हम इसके पास मूव किए। अब देखें इसमें इस 1 1 को ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है। 1 2 को ऐड करें 3 2 1 3। अब इसको इसी तरह अरेंज करेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास एक पैटर्न बन पा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है। सिमिलरली
इसी तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। हम इसका सेट बना के देखते हैं। देखें, पहले आप इधर से देख लें, ये 1 1 फर्स्ट नंबर पे, 1 2 ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा, 3 1। अब देखें इनका एडिशन क्या है, 4, इन दोनों का एडिशन 4, 2 2 4, 3 1 4। नेक्स्ट जो सेट है उसमें हमारे पास है 4 1 5, 3 2 5। अब हम जो सेट बनाएंगे ना वैसा 1 1, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट 1 2 2 1, ठीक है ना। सेकंड सेट पे वो चीज़ें आ रही हैं जिनका एडिशन 3 है, ठीक है, 2 1 3 2 1 3। नेक्स्ट है 3 1 2 2 1 3, सिमिलरली अप टू सो ऑन। अब देखें यहाँ हम चीज़ों को लेबल कर पा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि पहले पे ये नंबर, पहले नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे पे ये आ रहा है, तीसरे पे। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर बता रहे हैं ना, ये देखें थर्ड वाला है, हम फोर्थ वाला बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। इसी तरह हम फिफ्थ वाला भी बता सकते हैं क्या होगा। अगर हमें एक नंबर बता दिया जाए, यानी कि फोर्थ वाला नंबर बता दिया गया कि हमारे पास ये है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ वाला बता पा रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, वो सिमिलर हो जाएगा नेचुरल नंबर के। तो अगर ये सेट n क्रॉस n सिमिलर हो गया नेचुरल नंबर के, ठीक है, ये देखें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला नंबर भी सिमिलर इसी तरह आएंगे। फोर्थ वाले सेट में 4 1 3 2 2 3 1 4 लिख देंगे। तो हम यहाँ कह देंगे कि जो हमारे पास यहाँ फंक्शन है, ठीक है ना, जो फंक्शन है यहाँ 1 1 है और ऑन 2 है। ये जो मैपिंग है हमारे पास ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n क्रॉस n सिमिलर है n के। अगर ये है तो n क्रॉस n क्या हो जाएगा, अगर ये इसके सिमिलर हो गया तो n क्रॉस n क्या है, डीन्यूमरेबल सेट है। अगर तो ये डीन्यूमरेबल सेट है तो फिर देन हम ये कह देंगे कि ये काउंटेबल है। सिंपल। होपफुली आपको अभी तक के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट है या कोई भी डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।